आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दोस्तों, आज हमारी ऐसे न्यूज़ CHSNL की टीम पहुंची है मौजू खेड़ा सिरसा हरियाणा में। यहाँ एक बेहद दुखी परिवार रहता है, जहाँ कुछ समय पहले ही पति की मृत्यु हो गई थी। घर की आर्थिक स्थिति पूरी तरह टूट चुकी थी। छोटे छोटे बच्चे हैं और उनकी परवरिश का पूरा बोझ अकेली माँ के कंधों पर आ गया है। खाने पीने से लेकर रोजमर्रा के खर्चों तक हर चीज बेहद मुश्किल हो चुकी थी। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए एक बड़ा सहारा बनकर आई। आज इसी सेवा मुहिम के तहत इस जरूरतमंद परिवार को राशन सामग्री दी जा रही है, ताकि इनके छोटे छोटे बच्चों को सहारा मिल सके और उनके जीवन में थोड़ा सुकून लौट सके। चलिए दोस्तों, देखते हैं कैसे अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के जीवन में उम्मीद की एक नई किरण बनकर आई है। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि पिछले काफ़ी समय से संत रामपाल जी ने एक मुहिम चला रखी है, अन्नपूर्णा मुहिम, जिसके तहत वो ऐसे परिवारों की मदद कर रहे हैं जो असक्षम है, किसी प्रकार से भोजन की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, या ऐसे बच्चे जो पैसे के अभाव में शिक्षा से वंचित हैं, या ऐसे परिवार जिनके सर पर छत नहीं है। संत रामपाल जी महाराज ऐसे परिवारों को ढूंढ रहे हैं और उनके घर घर जाकर मदद कर रहे हैं। तो ऐसा ही एक परिवार सामने आया है मौजू खेड़ा, जो कि एलनाबाद तहसील सिरसा में स्थित है। सिरसा जिले की एलनाबाद तहसील में स्थित है। यहाँ पे एक परिवार है, सुमित्रा जी का परिवार, जो अपने 3 बच्चों के साथ में अकेली ही रहती है। वो उनके पति की आज से लगभग 4-5 महीने पहले किसी कारणवश मृत्यु होगी। वो स्वयं शारीरिक रूप से अस्वस्थ रहती है। वह उनके बच्चे, जिनमें से एक को मानसिक रोगी है और एक की सांस बढ़ती है। सबसे बड़ी लड़की जिसको सांस की बीमारी है, और उससे छोटी जो लड़की है वो मानसिक रूप से अस्वस्थ है, और सबसे जो छोटा लड़का है वो अभी बच्चा है। उनमें से कोई भी कार्य कर पाने में सक्षम नहीं है। घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता है। सुमित्रा जी स्वयं कभी कभी अगर तबीयत ठीक होती है तो दिहाड़ी मजदूरी करती हैं, अन्यथा घर का गुजारा ऐसे ही चलता है। तो संत रामपाल जी महाराज जी को जब इस परिवार के बारे में पता चला, वो यहाँ पे पहुँचे, अपने अनुयायियों को आज भेजा है यहाँ पे इस परिवार की मदद करने के लिए। अभी चलेंगे अंदर और जानेंगे कि क्या स्थिति थी इस परिवार की, कैसे गुजारा कर रहा था, और आज संत रामपाल जी महाराज जब आए हैं, ये परिवार कैसा महसूस करता है। आइए आज हम गरीबी की वो नब्ज पकड़कर दिखाते हैं जो अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है। तो मेरे तो आंखों में आंसू आ गए। मगर भगवान ये सुमित्रा जी का घर है, जहाँ पे ये परिवार रहता है। ये इनके बाथरूम और टॉयलेट है। आगे की तरफ जैसे कि हमने आपको बताया, संत रामपाल जी के अनुयायी आज आए हुए हैं। तो ये वो घर है जहाँ पे ये परिवार रहता है। आगे की तरफ यहाँ पे इनका आंगन है और पीछे 2 कमरे हैं। ये इतना सा इनका घर है जहाँ पे ये परिवार रहता है। और अभी इस परिवार से भी बात करेंगे, क्या स्थिति थी, किस स्थिति से परिवार गुजर रहा था, वो जानेंगे। और साथ ही जब अब संत रामपाल जी के अनुयायी आए हैं तो संत रामपाल जी के अनुयायियों से भी बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे उन्हें जानकारी प्राप्त हुई।
तो दर्शकों, अभी हमारे साथ में सुमित्रा जी और उनका परिवार जुड़ चुका है। अभी इस परिवार से जानेंगे कि किस स्थिति से ये परिवार गुजर है। नमस्कार माता जी। नमस्कार जी। जी माता जी, तो क्या स्थिति है इस आपके परिवार की? घनी माड़ा हालत है जी। तो आपके जो हस्बैंड है उनको क्या हुआ था? टेक हो गए। अच्छा, अटैक हो गया था उनको। तो तब से लेकर अब तक कैसे गुजारा हो रहा था? घणो ही औखो हुआ है। तो घर का खर्चा पानी, भोजन की व्यवस्था कैसे होती थी? घनी माड़ी हुई जी। 300 रुपया में दिहाड़ी जमा और सारा दिन बुखार में ही काम करना पड़ा है। के इलाज है कोई कमाने वाला है कौन जो के करन, टाइम पास तो करनी है। तो अपने टाबरान भी दिक्कत है? हाँ, दोनों छोरियाँ बीमार है। मोटोड़ी छोरी की सांस की दिक्कत है, छोटकी दिमाग वाली है। पढ़ा है कि टाबर? छोरो पढ़ा है छठी तीसरी में। बाकी दोनों की पढ़ाई छूट चुकी है। हाँ, मोटोड़ी छोरी की पापा बीमार हो गए जब हटा ली। छोटकी दिमाग कौन जो पढ़ा। तो कौन सी क्लास में थी तब हटा दी थी बड़ी लड़की? तीसरी में। तो माता जी, अब जब संत रामपाल जी के अनुयायी आए हैं आपकी मदद करने के लिए, तो अब कैसा महसूस करते हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद है जी। भी मन खानो पानी दियो है, मेरे बच्चा को टाइम पास हो जाओ बढ़िया। तो अब आपको लगता है पहले से कुछ आसानी होगी जीवन में? हाँ जी, बहुत बढ़िया है। राम राम बहुत मेहनत करिए हमारे। तो क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी को? बहुत बहुत धन्यवाद है जी। नमस्कार जी। सत साहब जी। क्या नाम है जी आपका? जगदीश दास। जी जगदीश जी, तो हमें बताइए कैसे आपको ये जानकारी प्राप्त हुई और क्या क्या सामग्री आज इस परिवार के लिए है? सत साहब जी, सतगुरुदेव जी ने एक मुहिम चला रखी है जिनका नाम है अन्नपूर्णा मुहिम। रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान है। यूट्यूब पे वीडियो चल रही है, वीडियो देख रहे हैं। और यहाँ की स्थिति है जैसे मौजू खेड़ा में बहन जी ने बताई है, वो बहन जी एक वर्कर है जो संत रामपाल जी महाराज जी के भगत है। तो गांव-गांव में वो सर्वे करते हैं, पोलियो प्लस की दवाई पिलाते हैं। वो यहाँ पे आई है, उन्होंने यहाँ का देखा है, स्थिति देखी है। इन्होंने बहन जी ने किया है भी हमारी मदद कराओ। तो पार्वती को बताया है, पार्वती ने हमारी टीम है सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का आदेश अनुसार जो टीम बनाई है उनसे संपर्क किया है और फिर वो बहन जी ने हमारे को बताया है। तो हमने सर्वे किया है, इंक्वायरी करके सतगुरुदेव जी की दया से हमने वकीलों के माध्यम से हमने सतगुरुदेव जी का आदेश अनुसार वहाँ पे भेज दीजिए। और सतगुरुदेव जी का आदेश आया अभी मेरे बच्चों की आप मदद करो। सतगुरुदेव जी का आदेश अनुसार हम जो राशन लेके हैं वो आपको बताते हैं जी। तो सर हमें बताइए क्या जो राशन सामग्री है आज इस परिवार को संत रामपाल जी की तरफ से पहुँचाई गई? सत साहब जी, सतगुरुदेव जी की दया से राशन सामग्री जैसे आपको बताते हैं। 25 किलो आटा जी। जी सर। 2 लीटर सरसों का तेल है जी। जी सर। बेसन है जी। 4 किलो चीनी है जी। 5 किलो चावल है जी। 5 किलो आलू जी। 5 किलो प्याज है जी। और 2 पैकेट अचार है जी। और 1 किलो सूखा अमूल दूध पाउडर है जी। और 3 प्रकार की दालें हैं जी, जैसे चना दाल है जी, मूंग दाल है जी, पीली दाल है जी, और साथ में जी चना है जी। टाटा नमक है जी, हल्दी है जी, मिर्च है जी, जीरा है जी, धनिया है जी, चाय पत्ती है जी, कपड़े धोने का साबुन है जी, कपड़े धोने का सर्फ है जी, 4 साबुन नहाने के जी। तो दर्शकों, अभी हमने संत रामपाल जी के अनुयायी से बात की और जाना कि क्या क्या मदद आज संत रामपाल जी की तरफ से इस परिवार को पहुंचाई गई है। न केवल सुमित्रा जी का परिवार, ऐसे लाखों परिवार हैं जिनकी आज संत रामपाल जी महाराज इस प्रकार से सहायता कर रहे हैं। ऐसे परिवार जो किसी कारणवश भोजन के अभाव में रहते हैं, या ऐसे बच्चे जो पैसे के अभाव में शिक्षा से वंचित हैं, या ऐसे परिवार जिनके सर पर छत नहीं है, संत रामपाल जी महाराज ऐसे परिवारों की मदद कर रहे हैं। इसके तहत, इस मुहिम के तहत इनका एक नारा भी है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर ज़रूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। धन्यवाद। तो सर, जो ये मदद आज इस परिवार को पहुंचाई गई है, ये केवल इस बार के लिए है, इस महीने की है, क्योंकि ये तो 1 महीने का ही सामान है, इससे ज़्यादा चलेगा भी नहीं। तो ये आगे भी अगर इनको ज़रूरत पड़ती है तो किस प्रकार से इनकी मदद होगी? सत साहब जी, सतगुरुदेव जी की दया से इनको जब राशन आज दे गए हैं सतगुरुदेव जी की दया से, जब इनको राशन समाप्त होगा ये 2 दिन 4 दिन पहले फ़ोन कर देंगे, इनको ये कार्ड दे जाएंगे। जी सर।
इस पे पीछे नंबर लिखे हैं। जी सर। जब भी इनका राशन समाप्त होगा ये हमारे को फ़ोन कर देगी जी। जी जी। ठीक है जी। तो दर्शकों, अभी बहन जी को ये कार्ड दिया जा रहा है, इस पर नंबर लिखे हुए हैं। जब भी इनका राशन समाप्त होगा ये संत रामपाल जी के आश्रम में संपर्क करके फिर से जब भी इनको ज़रूरत होगी तो इनके यहाँ राशन पहुँचा दिया जाएगा। ये वो समय है, अब इस अधर्म का नाश होगा और धर्म का विकास होगा। संत रामपाल जी ने बोल दिया, बेटा सतयुग का आगाज है, कोई भी भूखा नहीं रहेगा, कोई भी दुखी नहीं रहेगा। अन्नपूर्णा मुहिम कोई साधारण मुहिम नहीं है। तो भगवान में यही खासियत होती है, जो इसको गाली भी देगा ना उसको भी छाती का लगाएगा। दर्शकों, अभी हमारे साथ में इस गांव के सरपंच सुरेंद्र जी जुड़ चुके हैं जो हमें इस परिवार की जानकारी देंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी सर, पहले अपना परिचय दे दीजिए हमारे दर्शकों को। मैं सुरेंद्र सिद्धू, सरपंच प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत मौजू खेड़ा। जी जी। तो ये जो सुमित्रा जी का परिवार है, किस स्थिति से गुजर रहा है ये परिवार? ये तो आपने देख ही लिया होगा जी। जी जी। जब एक घर का कमाने वाला व्यक्ति जवान अवस्था में चला जाए और पीछे छोटे छोटे बच्चे, घर का खर्चा, एक लेडीज को बच्चों की पढ़ाई का, खाने पीने का खर्चा, घर चलाना, आजकल तो एक कमाई वाला अगर व्यक्ति हो उसके लिए भी बहुत मुश्किल होती है। और ये तो बिना मतलब कमाने वाले व्यक्ति के बिना ही 300 रुपये दिहाड़ी में घर पालना बहुत मुश्किल है। आज इस परिवार के ऊपर बहुत बड़ा जो है दुख की घड़ी है और मैं आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद करूंगा संत रामपाल जी महाराज का, जिनका आशीर्वाद हुआ है, जिन्होंने अपनी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत गरीब लोगों की मदद सहायता करने का, जो भी है राशन पानी भेजने का उन्होंने यहाँ पर अल्लाह की आपकी पूरी टीम को भेजा है। मैं तहे दिल से, मेरे पास शब्द नहीं है कि किन शब्दों के साथ मैं उनका धन्यवाद करूं। अगर ऐसे संत महाराज जो हमारे बच्चों की इस तरह से निगाह रखेंगे तो हमें शायद डोलने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे सिर पे ऐसे संतों का हाथ है। तो जो ये मुहिम चलाई गई संत रामपाल जी की तरफ से, तो इसमें पूरा सहयोग है आपके गांव का और आपकी ग्राम पंचायत का? देखिए, फर्स्ट टाइम आप मेरे को आपके से मीटिंग हुई है। इससे पहले अनुयायी हैं जैसे संत रामपाल जी के हमारे गांव में श्री लादू राम जी, उनके माध्यम से मुझे आपकी बुक्स वगैरह, जो आपका ज्ञान के लिटरेचर वगैरह जो भी उधर से आते हैं, मेरे पास आते हैं, मैं उनको पढ़ता भी हूँ और अच्छा लगा मुझे। उनका जो संदेश है बहुत अच्छा लगा और आगे से कोशिश हर संभव यही रहेगी कि हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके इस सेवा में अपना भी योगदान दें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। शुक्रिया जी। तो दर्शकों, अभी हमने इस गांव के सरपंच सुरेंद्र जी से बात की। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस,
किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें, ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब